क्लेन हेड ने पहले ही बता दिया था कि जो पल्स है वो अगर एक बार जमीन के ऊपर गिर जाते हैं तो उसके बाद में वो यहाँ पर पत्थर बन जाते हैं या तो वो गायब हो जाते हैं। यहाँ पर ये चीजें सोचने के साथ में ही जो जोया थी वो चुप रह जाती है। उसके मन में बहुत सारे विचार चलने लगते हैं। वास्तव में ये चीजें उसको डरा देने वाली थी। आखिरकार उत्तराधिकारी बनने के लिए उसे वो पर्स की जरूरत पड़ने वाली थी। अगर वो पर्ल ही नहीं होंगे तो उस जगह पर वो कैसे यहाँ पर उत्तराधिकारी बन पाएगी। जब विपिन भी यहाँ पर ये बातें सुनता है तो उस जगह पर वो थोड़ा कंफ्यूज तो था। हालांकि सभी को पता है कि विपिन बिल्कुल ठंडे मिजाज का है। वो आराम से सोचा करता है और एकदम से अचानक से उसके दिलो दिमाग में एक बिजली सी कूद पड़ती है। नहीं, एक मिनट रुको। अगर ये सब कुछ सही है कि यहाँ पर जो सारे पर्ल्स हैं वो सभी जमीन के ऊपर गिर कर कहीं पे गायब हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग कितना भी यहाँ पर सर्च कर लें वो हमें नहीं मिलने वाले। ये बात जो था वो जोया से कहता है। जोया भी उसकी बात सुनने के साथ में पूरी तरह से ब्लैंक। उसको समझ नहीं आता कि विपिन क्या बात कर रहा है। अरे भाई साफ साफ है, आखिरकार पर्ल्स यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब यही है ना कि वो यहाँ पर हमें मिलेगी नहीं। तो ये तुम्हारी बातों से क्या मतलब है? तुम क्या सोच रहे हो विपिन? आखिरकार तुम्हारी बातों का मतलब मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, जोया उससे पूछती है। उसकी बात सुनने के साथ विपिन के चेहरे के ऊपर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन इस जगह पर वो उसको एक्सप्लेन नहीं करता, उसे कुछ दिखाता नहीं, बस सीधा अपने एक्शन के ऊपर चला जाता है। सीधा जाकर वो वहां पर ही जो गुफा थी उसकी दीवार के पास में जाकर खड़ा हो जाता है। उसको ऐसा करते हुए देख जोया हैरान, विपिन तुम क्या करने जा रहे हो? तो वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था वो अपना हाथ उठाता है और अगले ही पल वहां पर उस वॉल के ऊपर अपना हाथ रखता है। बिना किसी मेहनत के हल्का सा प्रेस करता है। जैसे ऐसा करता है कि सक एक आवाज आती है। उस आवाज के साथ में तुरंत ही जो उसका वो हाथ का प्रिंट था वो उस दीवार के ऊपर आ जाता है, बिल्कुल स्मूथ, इतना स्मूथ जैसे कि यहाँ पर किसी ने इंक के ऊपर डुबो कर अपने हाथ को किसी पेपर के ऊपर रख दिया हो। हर एक लाइन साफ दिखाई दे रही थी। वहीं इस चीज को देख जोया पूरी तरह से हैरान, है ये कैसे हो सकता है? तुमने इतना ज्यादा साफ हैंड प्रिंट कैसे छोड़ दिया वहां पर? क्योंकि वास्तव में अगर किसी को भी इस तरह से अपने हैंड प्रिंट को किसी दीवार के ऊपर छापना है तो उसके लिए उसकी बॉडी के ऊपर उसका जो कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा अधिक होना चाहिए, उसकी एनर्जी का भी। उसके बाद में ही वो यहाँ पर उसको कुछ कर सकता था। वहीं जब जोया के बारे में सोच रही थी, विपिन कहता है तुम ट्राई करो। तो उसकी बात सुनने के बाद जोया कहती, क्या मैं? नहीं मुझे अपनी बेइज्जती करवाने से मैं नहीं करवाना चाहती अपनी बेइज्जती। इस जगह पर जोया साफ उसे मना कर देती है। सच कहे तो वास्तव में जोया की साधना भी उसके बराबर ही थी, लेकिन उसे पता था कि उसकी स्ट्रेंथ कंट्रोल के अंदर जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन वहीं जोया को ऐसे ही चकते देख विपिन कहता है, अरे ट्राई तो करो। इस जगह पर वो थोड़ा सा सीरियस लग रहा था। वहीं उसको इतना ज्यादा सीरियस देखकर जो जोया थी वो कहती है, अच्छा ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं एक बार ट्राई कर ही लेती हूँ। इतना कहने के साथ में जोया जल्दी दीवार के ऊपर जाती है, वहां पर अपना हाथ रखती है और हल्का सा प्रेस करती है। जैसा ऐसा करती है कि अगले ही पल टैक एक आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर किसी ने किसी चीज को दबाया सा हो। जैसा ऐसा होता है कि उसके साथ में जोया के जो हैंड प्रिंट था वो भी उस दीवार के ऊपर छप जाता है। जैसा ऐसा होता है कि उस जगह पर जोया के तो तोते उड़ जाते हैं। क्या मैंने ये किया? नहीं, मैं हो ही नहीं सकती। उसे अपने पर पूरा विश्वास था कि वास्तव में उसकी ताकत इतनी नहीं है कि वो यहाँ पर इस तरह से ऐसे हैंड प्रिंट्स को बना सके, क्योंकि उसके हैंड प्रिंट्स तो ऐसे थे जैसे कि यहाँ पर उसने इंक के अंदर हाथ रख कर वहां पर अपने जमीन और जायदाद किसी और के नाम कर दी हो। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जोया ने यहाँ पर विपिन से पूछा। वहीं यहाँ पर जो विपिन था वो कुछ सोच कर रहा होता है। उसके बाद में वो जोया को समझाता नहीं है और दीवार से थोड़ा दूर आकर वहां पर अपने पैर को उठाता है और अगले ही पल वो जमीन के ऊपर मार जाता है। जैसा ऐसा करता है कि वहां पर भी एक आधा इंच से ज्यादा ना कम का एक फुटप्रिंट सा बन जाता है। जैसे जोया उस चीज को देखती है तो उस जगह पर वो फिर से हैरान, नहीं ये नहीं हो सकता, ये केव जो है ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है? वहां पर जोया उससे कहती है। जोया की बात सुनकर जो विपिन था वो नॉर्मल सा अपना सर हिला देता है। वास्तव में सही कहा। उसके बाद में वो दोनों पूरी तरह से चुप हो जाते हैं और फिर वो वहां पर जो वो पूरी गुफा थी उसका मुआवजा लेने लगते हैं।
क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी कि आखिरकार यहाँ पर क्या है क्या नहीं इसके बारे में पता किया जा सके। वहीं जोया कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं विपिन कि हम लोग किसी फॉर्मेशन के अंदर हों और अब तक भी बाहर नहीं निकले हों। तो उसके बाद सुनने के साथ विपिन तुरंत उसे मना करता है, नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। फॉर्मेशन का तो मैं अबूत आता हूँ, आखिरकार मुझे कैसे नहीं पता चलेगा कि ये फॉर्मेशन है या कुछ और, क्योंकि वास्तव में विपिन एक फॉर्मेशन मास्टर था। ऐसी छोटी मोटी फॉर्मेशन तो उसे फंसा भी नहीं सकती थी। उसके बाद वो कहता है, देखो अगर ये नॉर्मल फॉर्मेशन हुई तो उस जगह पर मेरे लिए बिल्कुल आसान होता है इस चीज को देखना, लेकिन यहाँ पर कोई हाई लेवल की फॉर्मेशन भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये वास्तव में हाई लेवल की फॉर्मेशन होती तो वो यहाँ पर फू फैमिली के पास में नहीं होती, क्योंकि इतनी हाई लेवल की फॉर्मेशन जो मुझे इतने समय से यहाँ पर इस जगह पर बांध कर रख सके, तो उस जगह पर उस फॉर्मेशन को यहाँ की जगह कोई दूसरी हाई लेवल की सिटी के अंदर होना चाहिए था। जो ये सिटी इतनी ज्यादा हाई नहीं है कि यहाँ पर इस तरह की हाई लेवल फॉर्मेशन को बनाया जा सके। तो उसके बाद सुनने साथ में जोया भी अपना सर हिला देती है, क्योंकि वास्तव में बात बिल्कुल सस्ती। आखिरकार जाविया सिटी के अंदर ऐसी फॉर्मेशन कर ही क्या सकती है। जब जोया इसके बारे में सोचना कर रही थी कि विपिन कहता है, जोया क्या तुम्हारी फैमिली के पास में कोई सेलेस्टियल या कोई पावरफुल डिवाइन वेपन या कोई ट्रेजर वेजर है जिसका यूज करने के साथ में कोई इल्यूजन को क्रिएट कर सके। तो उसके बाद सुनने के साथ में जोया थोड़ी देर सोचती है, नहीं ऐसा कुछ तो है नहीं, मैंने आज तक नहीं सुना कि वास्तव में क्या ऐसा कुछ हमारे यहाँ पर हो सकता है। लेकिन ये बोलते बोलते अचानक से जो जोया थी वो रुक जाती है, नहीं एक मिनट रुको। तो उसके बाद सुनने से विपिन कहता है, क्या बात है। तो उसे जोया कहती है, वो बात कुछ ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये फॉर्मेशन नहीं ना कोई ट्रेजर है। तो उसके साथ विपिन कहता है, अच्छा तो फिर क्या हो सकता है। तो उसके साथ जोया कहती है, मुझे लगता है कि ये हेवनली डेस्टिनी डोमेन है। जैसे जोया ये शब्द कहती है तो उसके साथ विपिन पूरी तरह से अपनी जगह पर वो फ्रीज हो जाता है, क्योंकि ये नाम उसने पहले भी सुना था जब वो बाई सिटी के अंदर था। बात कुछ ऐसी है कि इस डोमेन को बनाने के लिए किसी पावरफुल साधक को मरने की जरूरत होती थी, क्योंकि जब वो मरता था तो उसके पीछे एक फ्रेगमेंट छूट जाता था, जिसकी बदौलत यहाँ पर ये ऐसी पावरफुल डोमेन बन जाती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि ये जो डोमेन होते थे ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते थे। जैसे कि मास्टर शेख को ले लो, जो मास्टर शेख वो भी इसी तरह के एक डोमेन के अंदर फंसा हुआ है, और उसके पीछे का भी वही एक राज है कि कोई सुप्रीम एल्डर वहां पर मारा गया था, जिसकी वजह से वो वहां पर बना है। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था वो कहता है, तुम पक्का तो हो ना, क्या वास्तव में ये वही हो सकता है। तो उसके बाद सुनने के साथ में जोया अपने याददाश्त के ऊपर थोड़ा दम डालती है और कहती है, हाँ मैं सच कह रही हूँ। बचपन के अंदर हम लोगों ने एक कहानी सुनी थी, हमारे जो पुराने क्लैन हेड्स थे उन लोगों ने बताया था कि जो हमारे सबसे ज्यादा पुराने पूर्वज थे वो किंग माउंटेन से यहाँ पर आए थे। बात कुछ ऐसी है कि जो हमारी अभी पुरानी एल्डर है वो अपनी माँ के अस्थियों को लेकर यहाँ पर आई थी, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि जो पुरानी एल्डर है उनकी जो माँ है वो मारी गई, और उनकी जो अस्थियां थी, उनकी जो बचे हुए अवशेष थे, उन लोगों को वो सारी चीजें यहाँ पर किंग माउंटेन वाले लेना चाहते थे। कहा जाता है कि जो हमारी पुरानी क्लैन हेड है वो यहाँ पर फोक्साम डेस्टिनी के चारिंग फेज को अच्छी तरह से समझ चुकी थी। जो जोया थी वो उस कहानी को सुनाती है। विपिन यहाँ पर धीरे धीरे उसकी कहानी सुन रहा होता है। उसके बाद में जोया बताती है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर उन्होंने उस अस्थियों को यहाँ पर एक जगह पर दफना दिया, लेकिन कुछ समय बाद में वही अस्थियां यहाँ पर एक डोमेन का रूप ले ली। लेकिन जैसे विपिन इसको सुनता है तो उसके साथ में पूरी तरह से हैरान, क्या केवल अस्थियों को गाड़ने से यहाँ पर एक डोमेन बन गया। ये क्या बात है भाई, क्या ये कोई बीज था कि किसी पौधे को उगाने के लिए इसका यूज किया गया हो। विपिन को वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार जोया कहना क्या चाहती है। तो उसके बाद सुनने के साथ में जोया हंसती है। विपिन वास्तव में तुम बड़े मजाकिया हो, आखिरकार तुम यहाँ पर किसी और चीज के ऊपर ध्यान देते ही नहीं हो। आखिरकार तुम हमेशा केवल यहाँ पर अपनी साधना के ऊपर ध्यान देते हो, इसी वजह से तुम्हें दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। दुनिया में क्या चीजें चल रही है क्या नहीं उसके बारे में तो पता ही नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ, बात कुछ ऐसी है कि कभी कभी जो पावरफुल साधक होते हैं जो अपनी लिमिट्स के ऊपर पहुंच जाते हैं, उस जगह पर उन्हें पता होता है कि अब वो आगे नहीं जाने वाले, अब उनके लिए केवल एक ही चीज थी, वो थी मौत। तो उस जगह पर वो लोग खुद अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं। वो अपने स्टूडेंट का यूज करते हैं
अपने जितनी बची हुई पावर है, अपने जितने बचे हुए सारे इंस्टिंक्ट्स वगैरह हैं, उन सभी को एक जगह पर कैद कर कर, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी जितनी मेहनत थी, उनकी जितनी भी साधना है जो वो जीवन भर कर कर आए हैं, वो किसी तरह से फालतू में वेस्ट हो जाए। इसी वजह से उनके लिए सबसे अच्छा यही था कि वो उसे एक इनहेरिट बनाकर यहाँ पर अपने आने वाले वंशजों के लिए उस चीज को रखें। लेकिन इस चीज में भी वास्तव में बहुत बुरी चीजें होती है। ये चीजें कहते हुए जोया चुप हो जाती है। उसको ऐसा चुप होते हुए देख कर यहाँ पर विपिन पूछता है, क्या हुआ जोया, क्या इसमें कुछ गलत है? तो जोया थोड़ी सी निराश थी, वो उसका मुंह पूरी तरह से उतर चुका था। वो कहती है, हाँ वो बात कुछ ऐसी है कि इस जगह पर जो साधक होता है उसे अपने स्टूडेंट के हाथों ही मरवाया जाता है। जैसे यहाँ पर विपिन ये बात सुनता है तो उसके साथ में उसका दिमाग फिर जाता है, क्या स्टूडेंट अपने टीचर को? तुम पागल हो क्या? तुम क्या कह रही हो? तो वहीं पर ही जोया कहती है, हाँ वो बात कुछ ऐसी है कि जो साधक होते हैं, जो मास्टर्स होते हैं, वो यहाँ पर अगर अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं और उस जगह पर उनकी पावर फैल जाती है तो वहां पर वो पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ पर उसी की स्टूडेंट के द्वारा उसको मरवाया जाता है और इसके अंदर जो मास्टर होते हैं वो भी पूरी तरह से उसका कोऑपरेट करते हैं और उस जगह पर अपनी मौत को स्वीकार करते हैं। हालांकि जैसे विपिन ये चीज सुनता है तो उस जगह पर उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि वो जानता था कि अगर एक बार वो अपने स्टूडेंट्स को ऐसा कह दे ना कि भाई मेरी जो अवशेष हैं उन्हें तुम्हें संभाल कर रखना है, मुझे मार दो, तो उस जगह पर साफ साफ था उसके सारे स्टूडेंट्स मर जाएंगे। लेकिन कभी भी वो उसके ऊपर हाथ उठाने के बारे में भी नहीं सोचेंगे। वास्तव में ये जो सोर्स वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा क्रूर है। बड़ी बड़ी फैमिलीज केवल अपने इनहेरिटेंस को यहाँ पर बचाने के लिए ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जो वास्तव में किसी की रूह को कपा देने के लिए काफी थे। उसके बाद में जो विपिन था वो कहता है, ये वास्तव में बहुत बुरा है, लेकिन जैसा तुम कह रही हो कि हम लोग वास्तव में अभी एक डोमेन के अंदर हैं, तुमने जो कहानी सुनाई है उसके हिसाब से मुझे भी अब यही लगता है, क्योंकि उसी की वजह से तो यहाँ पर हम लोग अपनी जो फोक्सम डेस्टिनी की जो एनर्जी है उसका यूज कर कर एक तरफ और अपने डायरेक्शन को देखने में काम ले पा रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बड़ा मुश्किल होता रास्ता ढूंढना। लेकिन मैं तुम्हें सच कहूं तो ये भी अभी काम नहीं कर रही, क्योंकि हम लोग अभी एक भूल भुलैया के अंदर फंस गए हैं, क्योंकि हम जहाँ से जाते हैं वहीं पर ही वापस लौट कर आ जाते हैं। ये वास्तव में एक घोस्ट वॉल जैसा है। लेकिन वहीं उसकी बात सुनने के साथ में जो जोया थी वो बेचारी अब सदमे के अंदर चली जाती है। नहीं, मुझे मरना नहीं है, वो मुझे बच्चे पैदा करने हैं, मुझे विपिन के साथ में रहना है। लेकिन एक बात अच्छी है, इस जगह पर जोया अपने मन ही मन में सोचती है कि मैं अभी विपिन के साथ में ही हूँ। मैं बाहर जाऊंगी तो उस जगह पर वो कहेगा मेरी दो लुगाइयां हैं, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। इस जगह पर जोया के मन के अंदर तो अपना फ्यूचर चलने लगता है कि उसके 10-15 बच्चे होंगे वैसा वैसा। लेकिन उसके साथ में ही जो विपिन था वो उससे कहता है, जोया क्या सोच रही हो? तो वहीं जोया कहती है, मैं कुछ नहीं सोच रही, मैं तो बस तो मुझे ये बताओ कि फिर हम क्या करें। जोया पूरी तरह से बात को चेंज कर देती है, क्योंकि वास्तव में जो चीजें वो सोच रही थी वो एक अलग ही लेवल के ऊपर चली गई थी। उसके बाद वो कहती है, मुझे ये बताओ अगर ऐसी बात है तो फिर हमें वो पर्ल्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे? तो वहीं विपिन कहता है, वो हमें जमीन के नीचे मिलेंगे। इतना कहने के साथ वो जमीन की तरफ इशारा करता है, लेकिन हमें वहां पर पहुंचेंगे कैसे? जोया उससे पूछती है। तो विपिन कहता है, 1 मिनट रुको। इतना कहने के साथ में विपिन जल्दी से अपनी कुछ एनर्जी को बाहर निकालता है और उसे फोक्सम डेस्टिनी की एनर्जी के साथ में मिला देता है। उसके बाद में एक छोटा सा धागा आगे तरफ भेजता है। वो जो धागा था वो एक तरफ चला जाता है, वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और कहता है, आओ मेरे पीछे। इसके साथ में विपिन थोड़ी देर और ऐसा करता है और छोटे छोटे स्ट्रिंग्स को आगे की तरफ भेजने लगता है। जल्द ही वो लोग चलते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं। उनके सामने वो सारी स्ट्रिंग्स एक जगह पर घूम रही थी और एक जगह पर ही इकट्ठा हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर कोई मैग्नेट हो जो उन सभी स्ट्रिंग्स को अपनी तरफ बुला रही हो। वहीं उस चीज को देखकर जो विपिन था वो आगे की तरफ चला जाता है। वहां जाकर वहां पर निरीक्षण करने लगता है। वहीं जोया कहती है, विपिन यहाँ पर भी रास्ता बंद है, अब हम कहाँ पर जाएंगे? वहां पर जोया को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि वास्तव में जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहां पर पहले से ही रास्ता बंद होता। लेकिन वहीं जो दूसरी तरफ जो विपिन था वो उसको कोई जवाब नहीं देता है। वो वहां पर देखता है और अगले ही पल अपने पैर को उठाकर जमीन के ऊपर दे मारता है। जैसा ऐसा करता है कि वहां पर एक गड्ढा सा हो जाता है। जोया अपनी जगह पर शॉक के अंदर खड़ी थी।
ऐसा लगा जैसे कि उसने अपने सामने कोई ऐसी चीज देख ली जिसको उसे कभी देखना नहीं चाहिए था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था उसके पास वो खड़ा हुआ, वो उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता, जैसा कि वो तो उसके लिए बिल्कुल ही यहाँ पर एडजस्ट ही नहीं करती है। उसके साथ में ही वो आगे बढ़ता है उस होल के पास में जिसको उसने अभी अभी किया था। इसके बाद में वो अपने टुकड़ी के नीचे हाथ फेरता है और उसके साथ में ही अपने हाथ को आगे करता है और अपने 2 उंगलियों से एक सोड एनर्जी निकाल लेता है। उसके साथ में ही उसकी उंगलियों के ऊपर एक छोटी सी सोड आ जाती है। उसके साथ जो विपिन था वो उस गड्ढे की तरफ शक 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 केवल 4 स्ट्राइक करता है और 4 स्ट्राइक के साथ में ही वहां पर एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट के साथ में वहां पर धुआं हो जाता है। थोड़ी देर बाद में जब वहां पर धुआं हटता है तो उस जगह पर पहले से ही वहां पर एक गड्ढा बन चुका था। विपिन उस गड्ढे को देखकर एक मुस्कान के साथ में उसके अंदर जंप कर देता है बिना किसी हेजिटेशन के। उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो जैसे अंदर जाता है तो उसके साथ में वो जल्द ही अपनी फोक्साम डेस्टिनी को एक्टिवेट कर देता है। अगले ही पल उसके आसपास में उसकी एनर्जी के धागे घूमने लगते हैं और उसको शरीर को कवर कर लेते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि ये जो डोमेन था वो यहाँ पर फोक्साम डेस्टिनी के लिए ही बना हुआ था। क्या पता यहाँ पर ये कुछ ऐसा रिएक्ट करे कि उसे समझते ही बाहर की तरफ फेंक दे। इसी वजह से अच्छा यही था कि वो अपने ऊपर इसको लगा ले। वहीं जब विपिन उसके अंदर कूदता है तो जोया उसको देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। विपिन ये, लेकिन उस जगह पर विपिन उसको साफ कहता है, जल्दी अंदर आ जाओ। वहीं उसकी बात सुन जोया एक पल के लिए हिचकिचाती है, लेकिन वो जानती थी कि उसके सामने और कोई रास्ता था नहीं। यहाँ पर रहती तो केवल इस बुलबुलिया के अंदर भटक कर रह जाती। इससे अच्छा तो ये था कि वो यहाँ पर विपिन के पीछे पीछे चली जाए। इसी वजह से तुरंत वो जंप लगा देती है और जंप लगाते हुए सीधे विपिन के पास में चली जाती है और उसके चिपक जाती है। देख रहे हो बंदे यहाँ पे लाइन मारते हैं, लेकिन अब बंदी उसको यहाँ पर से करने की कोशिश कर रही है। वो दोनों अब एक बिल्कुल अलग जगह पर खड़े हुए थे। हल्की हल्की सनलाइट एक छेद के अंदर से उस गुफा के अंदर आ रही थी। ठंडी हवा उनकी जुल्फों को धीरे धीरे बहा रही थी। पूरा माहौल अजीबोगरीब और बिल्कुल शांत था, जैसे कि बिल्कुल एक ठंडी सी एनर्जी उनके शरीर को कपकपा रही हो। जोया भी जल्दी से वहां पर आते ही अपनी फोक्साम डेस्टिनी को एक्टिवेट करती है और फिर उसके साथ में ही वहां पर कुछ एनर्जी के धागे बनकर आ जाते हैं। उसके साथ जो जोया थी उन्हें वो एक तरफ बढ़ाती है। अगले ही पल फोक्साम डेस्टिनी के जो धागे थे वो एक तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जोया भी धीरे धीरे उनके पीछे चलना शुरू हो जाती है। एक दो कदम आगे बढ़ने के साथ में जोया कहती है, अरे मुझे मिल गया। उसकी आंखें चमक जाती है। मुझे फील हो रहा है वो वहां पर कुछ तो है, वो कहती है। उसकी बात सुनने के साथ में ही विपिन उसको देखता है, लेकिन जैसे उसको देखता है कि अचानक से अगले ही पल उसकी आंखें वहीं पर ही सिकुड़ सी जाती है। नहीं, और अगले ही पल उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं। ये ठीक नहीं है। जोया रुको। इतना कहते हुए विपिन जल्दी से आगे की तरफ बढ़ता है। उसे वो पकड़ता है और अपने बाहों में लेते हुए सीधा उसे साइड में खींच ले जाता है। वहीं उसको ऐसा करते हुए देख विपिन वापस जोया कहती, क्या हुआ? तुम मुझे मेरा एडवांटेज। लेकिन उस वक्त जब वो कुछ कह पाती है कि अचानक से उसको कुछ महसूस होता है। वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, क्योंकि अगले ही पल ऊपर की तरफ से एक बीस्ट सीधा उस जगह पर जाकर गिरता है जिस जगह पर वो लोग थोड़े समय पहले खड़े थे। जैसे जो है उस चीज को देखती है तो उस जगह पर उसकी आंखें फटी और वो वहीं पर इस शौक के अंदर जम जाती है। उसने माना जैसे कि अभी अभी उसने कोई भूत सा देख लिया हो। ये बीस्ट ये पहले से ही यहाँ पर गैलेक्सी रियलम के 3rd स्टेज के ऊपर है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। वहां पर सोया बहुत ज्यादा डरी हुई सी लग रही थी। वहीं जो वो बीस्ट था वो एक गेंडे के जैसे दिख रहा था, हालांकि उसके ऊपर 2 विंग्स लगे हुए थे। उसके पैर बहुत ज्यादा विशाल थे। देखने में वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। एक बड़ा सा सींग उसके सर के ऊपर निकला हुआ था। हाथ के अंदर एक एक्स जैसा कुछ था। बीस्ट अपने नीचे देखता है तो पाता है कि उसका शिकार पहले से ही उस जगह से निकल चुका है। उसके बाद में वो अपने आसपास में देखने लगता है। अगले ही पल उसकी निगाहें विपिन और जोया के ऊपर गिरती है।
वहीं उस चीज को देख जोया की तो अब हालत बिल्कुल खस्ता हो गई थी। ये हमारी तरफ आ रहा है। जोया डर के मारे कांप उठी, क्योंकि वास्तव में ये बहुत ज्यादा पावरफुल था। अगर उसका साफ साफ सामना किया जाए तो वहां पर शायद बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। बीस्ट अगले ही पल एक दहाड़ मारता है, सीधा वो उनकी तरफ पड़ने लगता है। उसकी आंखों के अंदर साफ साफ किलिंग इंटेंट दिख रहा था। वो अपना एक्स घुमाता है और अगले ही पल विपिन की ओर उसको बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ जोया कहती है, विपिन संभल कर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था वो अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा था, बिल्कुल ऐसे जैसे उसको उस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगले ही पल वो अपनी उंगली आगे बढ़ाता है उस एक्स के साथ में। डोंग, एक जोरदार धमाका होता है। अगले ही पल वो केवल एक अंगुली के साथ में उस बीस्ट को दूर की तरफ उड़ा देता है। बीस्ट कूफ दूर जाता है और अगले ही पल बूम, वो जमीन से टकराता है। उस चीज को देखकर जोया का मुंह लटक जाता है। वास्तव में ये क्या है? उसने उसे एक अंगुली के अंदर उड़ा दिया। ये वास्तव में कितना पावरफुल है। वास्तव में जोया जो थी उसकी हालत खराब थी अपने सामने का वो नजारा देखकर, क्योंकि आज तक उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था कि धर्मा बॉडी रियल्म का बंदा गैलेक्सी रियल्म के किसी लेवल 3 के बंदे को किस तरह से उड़ा रहा है। लेकिन जब जोया हैरान परेशान थी कि दूसरी तरफ जो बेचारा बीस्ट था वो अपनी जगह से खड़ा होता है, लेकिन इस जगह पर उसके आंखों के अंदर वो किलिंग इंटेंट नहीं, एक डर सा दिख रहा था। उसे लगा जैसे कि अभी अभी उसने अपने सामने किसी भूत को देख लिया हो। वहीं जो दूसरी तरफ विपिन था वो अपनी आंखों के अंदर शांत भाव लिए उसी को देखे जा रहा था, ऐसे जैसे कि यहाँ पर उसको कह रहा हो, आजा बाबू आजा, अगर तूने मेरे को ऊपर फिर से अटैक किया तो इस जगह पर मैं तेरा बर्ता बनाकर खा जाऊंगा। जैसे कि मानो यहाँ पर उस बीस्ट ने विपिन की वो बातें समझ ली हो। वो अगले ही पल यहाँ पर अपने एक्स को उठाता है और धाम धाम करते हुए वहां से एक तरफ भाग जाता है। वहीं उसको ऐसा करते हुए देख जोया भी पूरी तरह से हक्का बक्का, ये कैसे हो सकता, वो बीस्ट भाग गया। उसके बाद जो जोया थी वो विपिन के पास में आती है और कहती है, विपिन। लेकिन उस पल जो वो कुछ शब्द कहने वाली थी उससे पहले विपिन कहता है, जोया तुमने ये क्या किया? तुम्हें पता है ना कि ये जितने भी बीस्ट है वो सभी डेस्टिनी एनर्जी को महसूस कर हमारी तरफ आएंगे। तुम अपनी डेस्टिनी एनर्जी को ऐसे ही इधर उधर मत फैलाओ, नहीं तो ये सारे के सारे हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। उसकी बात सुनकर जोया का चेहरा लाल सा हो गया, क्योंकि उसे साफ साफ पता चल गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो हल्का सा अपना सर नीचे की तरफ झुकाती है और कहती है, हाँ ठीक है। इस जगह पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर उसकी कुछ ऐसी लापरवाही की वजह से अगर वो विपिन वहां नहीं होता तो वो कब की मारी जाती। फिर उसने कहा, विपिन वो उस डायरेक्शन के अंदर गया है, क्या हमें भी उसके पीछे पीछे जाना चाहिए? क्लेन हेड ने बोला था कि इन सभी बीस्ट को यहाँ पर वो पर्ल बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, शायद हमें ये वहीं पर ही ले जाए जहाँ पर वो पर्ल है। वहीं उसकी बात सुनने के साथ विपिन एक पल के लिए शांत और उसको तिरछी निगाहों के अंदर देखता है। नहीं, हम लोग उस तरफ नहीं जा रहे हैं, हम लोग उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड के अंदर जाने वाले हैं। उसकी बात सुन जोया कंफ्यूज, क्या ऑपोजिट? लेकिन क्यों? ये शब्द कहते कहते अचानक से वो वहीं रुक जाती है। नहीं, तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि वो हमें जान कर एक गलत डायरेक्शन के अंदर लेकर जा रहा है? जोया को ऐसा लगा, क्योंकि वास्तव में हो सकता था, क्योंकि किसी बीस्ट के अंदर कोई अच्छी सी चीजें होती थी। उनकी मेंटलिटी, उनकी जो सोचने समझने की ताकत थी वो नॉर्मल से अच्छी होती थी। इसी वजह से उसे लगा कि शायद वो बंदा वहां पर उनको फंसाना चाहता होगा। लेकिन वहीं विपिन कहता है, नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो बीस्ट अभी हमसे बचकर यहाँ से भागा है। जिस तरफ वो भागा है वहां पर ऐसा भी हो सकता है कि वहां और भी ज्यादा बीस्ट हो। अगर और ज्यादा बीस्ट वहां पर हुए तो उसके बाद में हमारे लिए वहां से बचकर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर और ज्यादा होंगे तो वहां पर हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे। और इसके अलावा हम उन्हें फॉलो करने की जगह ऐसा क्यों नहीं करते कि उन्हें खुद हम अपनी तरफ बुलाते हैं, उसके बाद में हम खुद उन्हें यहाँ पर ट्रैप कर सकते हैं। उसकी बात जोया यहाँ पर तुरंत समझ गई। वो अपना सर हिलाती, हाँ आपने ये सही कहा, वास्तव में अगर ऐसा होता है तो ये ज्यादा सही रहेगा। उसके बाद में दोनों वहां पर थोड़ी देर के लिए घूमते हैं, क्रॉस कट्स बनाते हुए, और अपनी एनर्जी को थोड़ा बहुत वहां पर बिखेर देते हैं एक जाल के लिए।
उसके बाद में जो विपिन था वो जोया को लेते हुए एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। वहां पर बिल्कुल कम जगह थी। इस जगह पर दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज थे। साफ साफ जोया को यहाँ पर उसकी धड़कन तक महसूस हो रही थी। लेकिन ये चीज महसूस कर कर बेचारी जोया की तो हालत ही खराब हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल लालम टमाटर ही जैसे हो गया था, क्योंकि इस पल वो यहाँ पर उसके काफी ज्यादा करीब थी। लेकिन जोया को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वो ये पल वास्तव में गंवाना नहीं चाहती। वो चाह रही थी कि ये जो वक्त है वो यहीं रुक जाए, क्योंकि वो हमेशा से उसके साथ में रहना चाहती थी। जोया जब इसके बारे में सोच रही थी कि अगले ही पल धम धम कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। वो स्टेप्स की आवाज थी। अगले ही पल वहां पर 3 और बीस्ट आ गए थे। एक बीस्ट तो वही था जो कुछ समय पहले वहां से भाग कर गया था, लेकिन इस बार जो अपने साथ में वो सब ऑर्डिनेंस लेके आया था वो उससे कुछ ज्यादा पावरफुल थे। जोया जैसे उन्हें देखती है तो उसके साथ में उसकी दिल की धड़कन धक 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 करने लगती है। अब क्या करें? जोया ने धीरे से विपिन से पूछा। वहीं उसकी बात सुन विपिन कहता है, कहीं मत जाना, यहीं रुकना। इतना कहने के साथ में ही अगले ही पल वो वहां से गायब हो जाता है और जल्दी ही वो उस केव के बिल्कुल सेंटर के अंदर खड़ा था, बिल्कुल शांत। उसको देख तीनों बीस्ट वहां पर उसकी तरफ भागते हैं एक जोरदार दहाड़ के साथ में। हालांकि उनको अपनी ओर आते हुए देखकर विपिन थोड़ा सा मूवमेंट नहीं करता और अगले ही पल भूम 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 3 पंचेस लॉन्च करता है। वो 3 पंच वहां पर उन तीनों के ऊपर गिरते हैं और अगले ही पल उन तीनों को वो हवा के अंदर उड़ा देता है। तीनों की हालत केवल एक पंच के अंदर ही बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे कि वो किसी भी पल यहाँ पर अपना दम तोड़ देंगे। वहीं जैसे जोया उस चीज को देखती है तो उस जगह पर मानो उसकी आंखें यहाँ पर बाहर निकल कर आ जाएगी। ये क्या था? उसे लगा जैसे कि उसने एक भयानक भूत देख लिया हो, क्योंकि इस जगह पर बीस्ट नहीं लग रहे थे, बेचारे चूहे लग रहे थे। और विपिन जो था वो यहाँ पर एक दानव लग रहा था जो यहाँ पर उनको ऐसे से प्रेस कर रहा था जैसे कि यहाँ पर वो तो उसके सामने चींटी से ज्यादा कुछ है ही नहीं। जोया ने कभी सोचा भी नहीं था कि वास्तव में विपिन ने और उसमें दोनों में इतना ज्यादा बड़ा गैप होगा। वो ये नहीं जानती थी कि वास्तव में उसको पकड़ना उसके लिए कितना ज्यादा मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ विपिन ने उनका वही तमातम वाला स्टार्ट कर दिया, जो कि वो मास्टर जे कॉन्टिनेंट के अंदर करता था। बीस्टों को थोड़ा सा एक सेंस सिखाने के लिए वो वहां पर उनको पटक पटक कर मारता है, धड़ाम धड़ूम छाक छाक छाक। वहां पर पता नहीं कैसी आवाजें आने लगती है, लेकिन बेचारे बीस्टों की तो यहाँ पर हालत खराब हो रही थी। इस चीज को देख जोया की तो यहाँ पर हालत खराब। विपिन बस वो बेचारा मर जाएंगे। वहां पर वो अपने मन के अंदर सोचे बिना नहीं रह सकी, क्योंकि वास्तव में एक पल के लिए तो जोया को भी उन बीस्टों के ऊपर बहुत ज्यादा तरस आने लगा था। जब जोया इसके बारे में सोच रही थी कि जो विपिन था वो चुपचाप अपने हाथों को पीछे रखता है और सीटी बजाते हुए सीधा जोया के पास में चला जाता है, जैसा कि उसने कुछ वहां पर किया ही ना हो। वो तो भोला भंडारी बना हुआ था। उसको फ्री बनाते हुए देखकर जोया भी एक पल के लिए पूरी तरह से चौंक जाती है। ये तुमने? लेकिन उस वक्त जो वो अपने शब्द कहने वाली थी उस जगह पर उसके वो शब्द वहीं पर अपने मुंह के अंदर ही बिल्कुल दही की तरह जम जाते हैं। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो जो तीनों बीस्ट थे वो खड़े होते हैं और धीरे धीरे करते हुए वो विपिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। सावधान विपिन, वो घबरा कर कहती है। उसको देख यहाँ पर विपिन हल्की से मुस्कान दे देता है, लेकिन अगले ही पल उसको ऐसा मुस्कुराते हुए देख जोया हैरान। लेकिन वो बीस्ट तो वहीं विपिन कहता है, चिंता मत करो। क्या चिंता? लेकिन वहीं जब वो यहाँ पर अपने शब्द कह पाती कि उससे पहले ही वहां पर जो वो बीस्ट थे वो उसके सामने आ जाते हैं, नीचे बैठते हैं और उसके साथ में ही अपनी पूंछ को हिलाने लगते हैं, बिल्कुल एक पालतू कुत्ते की तरह। जोया जैसे उस चीज को देखती है तो वो पूरी तरह से ब्लैंक। उसको समझ नहीं आता कि अभी उसने अपने सामने देख क्या लिया था। वो अपनी आंखें रगड़ती है, ये क्या था? ये बीस्ट अभी बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। अगले ही पल ये झुक कैसे गए? वहां पर जोया हैरान परेशान सोच रही थी कि दूसरी तरफ विपिन कहता है, हमें जल्दी से पर्ल्स की तरफ लेकर चलो, हमें वो चाहिए। वही उसकी बात सुनने के साथ में तीनों ने अपना सिर साथ में हिलाया, जैसे कि वो विपिन की बात को समझ गए हो। फिर वो आगे चलने लगे
उसको आज ये जलते हुए देख कर विपिन कहता है, चलो हमारा काम हो गया है, अब हमें ये खुद उस जगह पर लेकर चलेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो जोया बहुत ज्यादा बड़े सदमे में थी, वो अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि ये लोग यहाँ पर टैम कैसे हो गए। इसके बाद में वो लोग उन बीस्टों के पीछे पीछे चलने लगते हैं, लेकिन जोया अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई और उन बीस्टों को देखे जा रही थी। कभी बीस्ट, कभी विपिन, कभी बीस्ट, कभी विपिन, कभी विपिन, कभी बीस्ट। वो अभी भी यहाँ पर इसी शौक में थी कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। इसके बाद में वो लोग कुछ देर आगे चलते रहते हैं। कुछ टर्न्स, कुछ गलियों को पार करने के बाद में आखिरकार उनके सामने एक रोशनी दिखाई देती है। जल्द ही वो लोग उस रोशनी की तरफ बढ़ जाते हैं। जब वो उस रोशनी को पार करते हैं, ये उनकी आंखें एक पल के लिए बंद होती है और जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो उनके सामने होती है एक बड़ी सी केव। उस केव के अंदर जमीन के ऊपर सूखी घास बिखरी हुई थी। हालांकि उस सूखी घास के अंदर एक पेड़ लगा हुआ था। पत्तियां लाल रंग की थी। आसपास में थोड़ा बहुत पानी भी था, लेकिन उस पानी का वहां पर कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। उसके ऊपर ही थे दो पिंग पोंग जैसे दिखने वाले छोटे छोटे से फ्रूट्स। वो सफेद थे। हल्की सी महक सी बाहर निकल रही थी, लेकिन वो जो महक थी काफी ज्यादा मधुर और बहुत ज्यादा मीठी थी। अगर उन्हें सूंघ लिया जाए तो किसी का भी दिमाग वहां पर चकरा सकता था। विपिन ने धीरे से कहा, जाओ, वो रहे। ध्यान रखना, उनके अंदर कुछ सब्सटेंस है जिसकी वजह से हमारा दिमाग हिल सकता है। ये तुम्हारा ट्रायल है, तुम्हें ही वहां पर लेकर उन्हें आना होगा। वहीं उसकी बात सुनने के साथ में जोया एक पल के लिए हैरान, वो उन बीस्टों की तरफ देखने लगती है, लेकिन वो बीस्ट बिल्कुल शांत थे। उनको देखकर अब जोया थोड़ा सा यहाँ पर शांत होती है और वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है। इसके बाद में जो जोया थी वो जल्द ही उस पेड़ के पास में पहुंच जाती है और उसके बाद अपना हाथ ऊपर बढ़ाकर उस फ्रूट को टच करने लगती है। जैसे उसका हाथ उस फ्रूट को टच होता है कि अगले ही पल एक हल्की सी लालिमा बाहर निकलती है और अगले ही पल जोया का शरीर थोड़ा सा हिलने डुलने लगता है। ऐसा लगने लगता है जैसे कि जोया को नशा सा हो गया हो। उस चीज को देखकर विपिन एक पल के लिए हैरान, ये क्या, टच करने से यहाँ पर उसका इफेक्ट इतना ज्यादा है? वास्तव में ये काफी ज्यादा खतरनाक है, इतना खतरनाक नशा। तभी जो जोया थी वो यहाँ उस फ्रूट को छोड़ विपिन की तरफ देखने लगती है। उसकी आंखें पिंक कलर से चमक रही थी। वो धीरे धीरे विपिन की तरफ मुड़ती है और कहती है, विपिन। उसकी आवाज नरम थी, उसका कंपोजर बिल्कुल चेंज हो गया था। उसका अंदाज पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। और फिर वो अपने थोड़े कपड़े नीचे करती है, लेकिन उसको ऐसा करते हुए देखकर विपिन कहता है, नॉट बैड, नॉट बैड। इस बार तुम्हारा पोज पहले से ज्यादा अच्छा और टेम्पटिंग लग रहा था। कंटिन्यू रखो, जल्दी तुम ग्रोथ कर लोगी। इस जगह पर विपिन ने अपने चेहरे के ऊपर एक मुस्कान के साथ में जोया से कहा। जोया जैसे उसकी वो बात सुनती है तो उसके साथ में वो बेचारी वहीं पर ही जम सी जाती है। जोया को तो मानो जैसे सांप सूंघ गया हो। वो वास्तव में उस फ्रूट के थोड़े से कंट्रोल के अंदर तो आई थी। थोड़ा थोड़ा नशा उसके ऊपर था, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी, उसका माइंड थोड़ा बहुत उसके कंट्रोल में भी था। उसने सोचा था कि इस नशे का फायदा उठाकर वो अपने चाम को थोड़ा और बिखेरेगी और विपिन को अपने चाम के नीचे दबाने की कोशिश करेगी। उसने बहुत कोशिश की, हालांकि लास्ट में क्या हुआ, ये बंदा वास्तव में उससे कहता है, नॉट बैड, पोज काफी अच्छा था, चार्मिंग था, बस कंटिन्यू रखो। अरे भाई, इस बंदे का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जोया जम गई थी, ये लड़का है या वास्तव में ये छक्का वक्का तो नहीं है? क्योंकि उसकी जितनी ज्यादा चार्म के साथ में उसने यह सारा काम किया था, अगर वो किसी और के ऊपर करती तो अब तक तो सामने वाला बंदा कब का उसके सामने पिघल जाता और वो उसके सामने नंगा नाच करने लगता। लेकिन ये बंदा साफ साफ उसके चार्म को थोड़ा सा ट्रेन करने और इस ट्रेनिंग सीजन को एक्टिवेट करने के बारे में कह रहा था। लेकिन जब जोया इसके बारे में सोच रही थी कि विपिन कहता है, बस बस बिल्कुल ठीक है, थोड़े से अपने टोन को थोड़ा काम करो, थोड़ा नेक को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करो, हाँ बस बस बस, अब थोड़ा सा अपने पिछवाड़े को ठमकाओ और ऊपर की तरफ उठाओ, बिल्कुल गोल मटोल होने चाहिए, बस अब थोड़ी देर इसको होल्ड रखो,
विपिन उसको इंस्ट्रक्शन देने लगता है, लेकिन उसकी बात सुनकर जोया बस वैसा ही करते जा रही थी। हाँ, माना कि उसका चार्म पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत हो गया था, लेकिन जोया ये समझ नहीं पा रही थी कि भाई करे तो करे क्या। क्या मेरी फोक्सम डेस्टिनी बिल्कुल बेकार है? मैं क्या वैसे रद्दी हूँ? ये सोचते हुए धम अगले ही पल उसका बैलेंस यहाँ पर बिगड़ जाता है और वो सीधे जमीन के ऊपर गिर जाती है। वहीं जैसे विपिन उस चीज को देखता है तो वो उसके पास चला जाता है। वो पूरी तरह से चौंका हुआ लग रहा था। ये क्या, ये गिर कैसे गई? जोया, क्या हुआ तुम्हें? वो वहां पर उससे कहता है, लेकिन जोया का लाल चेहरा बिल्कुल टमाटर की तरह होते जा रहा था। उसके अंदर से थोड़ी सी हीट सी बाहर निकल रही थी। विपिन जैसे उसको महसूस करता है कि उसके साथ में ही वो अपने 2 उंगलियों को उसकी नेक के ऊपर रखता है, तो पाता है कि उसका शरीर पहले से काफी ज्यादा तप रहा था, बिल्कुल गर्म हो चुका था। उसकी सांसें भी तेज हो रही थी और धीरे धीरे उसका शरीर कंट्रोल से बाहर होते जा रहा था। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, ये काफी ज्यादा अधिक हो गया है। उसके साथ में जो विपिन था वो सोच विचार के अंदर पड़ जाता है और जल्दी से उस पेड़ की तरफ देखता है जिसके ऊपर वो फ्रूट लगा हुआ था। जो वो फ्रूट पहले सफेद और लाल थोड़ा सा लग रहा था, वो अब उसका कलर ग्रे हो गया था, बिल्कुल बेजान। उसके अंदर की जो एनर्जी थी वो खत्म हो गई। क्या ये क्या, केवल टच करने से इसके अंदर का इफेक्ट पूरी तरह से खत्म हो गया और फ्रूट बिल्कुल पत्थर जैसा बन गया? विपिन दिमाग से यहाँ पर बिल्कुल पैदल, वो अपने सर को लगता है, अरे भाई ये क्या माजरा चल रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम इनको इकट्ठा कैसे करेंगे? विपिन अपने सर को यहाँ पर खुजाने लगता है, क्योंकि वास्तव में उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर फ्रूट को टच करने से ही ये एक पत्थर बन जाता है, इसके अंदर की एनर्जी खत्म हो जाती है, तो फिर उसके बाद में उसे और क्या करना चाहिए? विपिन इसके बारे में सोच रहा था, लेकिन जब वो इसके बारे में सोच कर रहा था कि उसी वक्त उसको कुछ महसूस होता है। उसको महसूस होता है कि जो जोया थी वो पहले से ही अपने थोड़े से कपड़े उतार चुकी थी और वो उसके पास में आ रही थी। घसीटते हुए अपने उसके पैर के ऊपर चिपक जाती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगती है। जोया को ऐसा करते हुए देखकर विपिन एक पल के लिए पूरी तरह से हैरान, ये क्या कर रही है ये? नहीं, इसे दूर करो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस फ्रूट का इतना ज़्यादा शौक कैसे हो सकता है। लेकिन उसके साथ में विपिन का एक्सप्रेशन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। वो जल्दी से अपनी उंगली उठाता है और टैप करता है इस जगह पर उसने उसके फोरहेड के ऊपर टैप किया था। जैसे उसने ऐसा किया कि अगले ही पल जोया का शरीर वापस से जमीन के ऊपर ढीला होकर गिर जाता है। उसके बाद में जो जोया थी उसका चेहरा धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। उसकी बॉडी की जो हीट थी वो भी बाहर निकलने लगती है। विपिन को भी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन उसकी स्वर्ग की जो साफ एनर्जी थी वो किसी भी पॉइजन या किसी भी इफेक्ट को नॉर्मलाइज कर देती थी और उसके इफेक्ट तो वो हटा देती थी। वहीं जब विपिन इसके बारे में सोच रहा था कि उसी वक्त जो जोया थी वो भी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने लगती है। अब उसका शरीर नॉर्मल अवस्था के अंदर आ गया था। उस जगह पर जैसे ही यहाँ पर जोया अपनी आंखें खोलती है, विपिन को देखती है, तो उसके साथ में उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। उसे वो थोड़ी सी बेइज्जती तरह से लग रहा, क्योंकि इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़के को यहाँ पर इस तरह से रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन उसके साथ में उसको शर्म भी आ रही थी, क्योंकि उसने जो कांड किए थे वो थे ही कुछ ऐसे कि वो अब वास्तव में विपिन को फेस करने लायक भी नहीं बची थी। वहीं जो विपिन था वो उसके ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता। वो उस फ्रूट को देख रहा था। मुझे एक बार ट्राई कर देखना चाहिए, विपिन अपने मन ही मन में सोचता है। उसके बाद में वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उस फ्रूट को टच करता है। जैसा ऐसा करता है कि अगले ही पल फिर से वही सफ़ेद रोशनी और विपिन के शरीर के अंदर एक अलग सी फीलिंग उजागर होने लगती है। उसका शरीर धीरे धीरे जलने से लगता है, उसकी फीलिंग्स बढ़ने लगती है। ऐसा लगने लगता है जैसे कि विपिन ने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली हो। उसका नशा उसको चढ़ने सा लगता है। उसकी दिमाग के ऊपर उसका कंट्रोल होने लगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जोया उस चीज़ को देखती है, ये अच्छा मौका है। उसके दिमाग दिल में एक ही चीज आई, क्योंकि वास्तव में विपिन अभी नशे के अंदर था और नशे के अंदर किसी बंदे को अपने कंट्रोल में करना वो काफ़ी ज़्यादा आसान था। इसके बाद में जोया फिर से अपने पोज को मेंटेन करती है और फिर से अपने चाम को बिखेरती है और अपने कपड़ों को थोड़ा कंधे के नीचे करती है। उसके बाद में विपिन की चिपकती है और उसके सीने के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है, विपिन, अगर तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वो इस आवाज़ के साथ में उसके कान के अंदर कहती है,
लेकिन जब वो उसके कान के अंदर वो शब्द कहती है तो उसके साथ में जो विपिन था वो बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, अरे तुम इतनी ज़्यादा फ्री हो, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम्हारे पास में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, शायद प्रैक्टिस करने से तुम्हारा जो सेकंड स्टेज है वो भी अनलॉक हो जाए। लेकिन जैसे विपिन की बात यहाँ पर जोया सुनती है तो उस जगह पर अब बेचारी का रोने जैसा मुंह हो गया था। वास्तव में वो अब रोने ही वाली थी। ये बंदा कैसा है भगवान, मैं इसकी जान ले लूंगी, मैं इसको मारना चाहती हूँ पकड़ पकड़ कर। आखिरकार मेरी सुंदरता, मैंने इसके ऊपर सारे चीजें आजमा ली है। यार भाई इसका मतलब क्या, इसके पास में कुछ है भी या नहीं? इसकी फीलिंग्स तो यहाँ पर मेरे को लगता है पत्थर बन चुकी है। जोया अपने आप को कूट कूट कर रोने लगती है, लेकिन वास्तव में उसे नहीं पता था कि विपिन तो पहली बार फ्लर्ट हुआ था, वो भी केवल प्रत्युषा के लिए, और प्रत्युषा ही हमेशा उसके लिए आगे रही है। वो अब दूसरी बंदे की तरफ तो नजर भी नहीं डालता। लेकिन बेचारी जोया का भी क्या कसूर, वो तो यहाँ पर साफ साफ विपिन को दिल दे बैठी थी। अब तो बस वो विपिन के साथ में रहना चाह रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि विपिन के दिल में अब कुछ और नहीं आ सकता। विपिन कहता है जाओ जाओ प्रैक्टिस करो, लेकिन जैसे ही यहाँ पर विपिन ये शब्द करता है तो जोया का तो अब मूड पूरी तरह से गुस्से के अंदर आ जाता है। लेकिन वो जानती थी कि विपिन अगर उसको प्रैक्टिस के लिए बोल रहा है तो उसे करना ही होगा। इसके बाद में वो वापस से प्रैक्टिस करने जाने ही वाली थी कि अचानक से विपिन के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। वो सीरियस हो जाता है और वो अपने हाथ से अपने मुंह के ऊपर हाथ रखता है और कहता है चुप, बिल्कुल बिल्कुल चुप हो जाओ। लेकिन जोया कंफ्यूज, तो विपिन कहता है चुप, यहाँ पर कोई और भी है। उसके साथ में विपिन बिल्कुल तुरंत एक एक्टिव मोड के अंदर आ जाता है। वो चारों तरफ देखने लगता है। वहीं उसकी बात सुनकर जोया भी देखती है, लेकिन उसको वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो विपिन कहता है मेरे साथ चलो। उसके साथ में विपिन धीरे धीरे चुपचाप आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वहाँ पर उसके जोया के कपड़े उठाकर उसको दे देता है। जोया भी चुपचाप कपड़ों को पहनती है और धीरे धीरे विपिन के पीछे चलना शुरू कर देती है। तीनों बीस्ट भी उसके पीछे जाना शुरू कर देते हैं। जोया बिना सवाल के उसके पीछे चलते जा रही थी, लेकिन इस जगह पर विपिन आगे चलते हुए एक चीज महसूस कर रहा था। उसके अंदर कुछ चेंज हो रहा था। केवल एक पल को टच करने से मेरी फोक्साम डेस्टिनी पहले से काफी ज्यादा रिफाइंड हो गई है। अगर मैं एक कोर को टच करूं तो उसके बाद में ही हो सकता है कि शायद यहाँ पर जो मेरी फोक्साम डेस्टिनी है वो लेवल 3 के ऊपर पहुंच जाए। नहीं 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 नहीं, लेकिन अगले ही पल विपिन उस ख्याल को तुरंत नकार देता है। नहीं, मेरे को करना ही नहीं है। नहीं, मुझे नहीं करना बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल सीधा साधा आदमी हूँ भाई, मेरे को नहीं करना। मैं मोदाओ प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं छक्का हूँ भाई। मैं नहीं हूँ छक्का, मुझे नहीं करना ये सब कुछ। विपिन ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया था कि उसका जो सेकंड रियल्म है वो काफ़ी है। वो उस रियल्म के ऊपर रह कर ही काफ़ी खुश है। कुछ सेकंड बाद में वो एक जगह पर पहुँचते हैं और एक पत्थर के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर खड़े होते हुए उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देने लगती है। वहाँ तेज आवाज़ थी। देखने से साफ साफ, सुनने से साफ साफ ये पता चल रहा था कि आगे कोई ना कोई फाइट कर रहा था, क्योंकि जो एनर्जी वेव्स वहाँ पर निकल रही थी उसकी वजह से साफ साफ पता चल रहा था ये अनवी है। जोया जैसे उसको देखती है तो उसके साथ में वो पहचान जाती है। इस जगह पर वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड लग रही थी। उसके सामने 5 बीस्ट खड़े हुए थे। उसके साथ में खड़ा था 7th प्रिंस, जिसके हाथ के अंदर एक तलवार थी। उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई थी। उसके बाद में जोया कहती है हाँ, क्या उन्हें बचाना चाहिए? तो उसकी बात सुनने के साथ में जो विपिन था उसने कहा नहीं, पहले तुम मुझे जवाब दो, तुम्हारा इसके साथ में रिलेशन कैसा है? क्या ये तुम्हारे ज़्यादा क्लोज है? तो जोया ने कहा नहीं, इतना क्लोज नहीं, बस नॉर्मल। ना तो वो मेरी दुश्मन है ना कुछ और। तो उसकी बात सुनने के साथ में विपिन कहता है अच्छा, मतलब ऑप्शनल, हमारे पास में दोनों चांस है। वहीं उसी पल वो लड़ाई और ज़्यादा खतरनाक हो गई। अगले ही पल डोंग, एक बीस्ट ने सीधा 7th प्रिंस के ऊपर अटैक किया। उस बीस्ट का अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से उसका एक हाथ वहीं पर ही कट गया। उसके साथ में जो 7th प्रिंस था वो एक तलवार पकड़े हुए पीछे तरफ चला जाता है। वहीं उसको पीछे हटते हुए देखकर बीस्ट की निगाहें सीधे यहाँ पर जो अनवी थी उसके ऊपर गिरती है। उसको अपनी ओर आते हुए देखकर यहाँ पर जो अनवी थी वो चिल्लाती है बचाओ बचाओ मुझे, कहाँ जा रहे हो तुम? तो उसको ऐसा करते हुए देख यहाँ पर 7th प्रिंस भी अपनी जगह पर हक्का बक्का और चुपचाप जम जाता है।
उसकी हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ने की। वो कहता है रुको, मैं बिजी हूँ, मेरे पास में कुछ काम है। वो पीछे हटने लगता है। उसको पीछे हटते हुए देख कर जोया की चेहरे के ऊपर मुस्कान आती है और वो हंसती है। सच्चा प्यार, ये है इनका सच्चा प्यार। वहीं विपिन चुपचाप उस सिचुएशन को देख रहा था क्योंकि वो पहले से भी काफी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अन्वी कहती है बचाओ सेवंथ प्रिंस, मुझे मार देंगे। वहीं सेवंथ प्रिंस ने जब उसकी वो बात सुनी तो अगले ही पल उसके माइंड के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल हुआ और वो आगे आता है और कहता है हाँ रुको, मैं आया। हालांकि जैसे ही वो यहाँ पर उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है कि उसके साथ में यहाँ पर बाकी के 4 बीस्ट भी उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। इस जगह पर जो सिचुएशन थी वो पहले से काफी ज्यादा गलत होती जा रही थी और ज्यादा खतरनाक। लेकिन उन बीस्टों को अपनी तरफ आते हुए देखकर सेवंथ प्रिंस अपनी जगह पर रुक जाता है और वो वहीं पर ही चुपचाप खड़ा रहता है। अन्वी कहती है क्या कर रहे हो? लेकिन यहाँ पर सेवंथ प्रिंस की हिम्मत नहीं थी, उसके हाथ कांप रहे थे। उसका हाथ पहले से भी कट चुका था। वो वहां पर पीछे की तरफ चलने लगता है। उसको ऐसा करते हुए देख अन्वी कहती क्या नहीं, तुम नहीं जा नहीं सकते। लेकिन उसके साथ में सेवंथ प्रिंस पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है तुम होल्ड करो, मैं किसी को लेकर आता हूँ। इतना कहने के साथ में ही वो वहां से भाग जाता है और कुछ समय के अंदर वो गायब हो जाता है। उसके साथ में ही वहां बिल्कुल शांति हो जाती है। बीच में थी अन्वी, उसके आसपास में थे वो 5 बीस्ट। अब अन्वी को लगने लगा था कि उसकी मौत निश्चित है, वो शायद यहाँ पर मरने वाली है। वहीं उसको ऐसे हालत में देखकर विपिन का दिल थोड़ा सा पिघल जाता है क्योंकि वास्तव में ह्यूमन हार्ट एक ऐसी चीज है जो किसी भी मुश्किल अवस्था के अंदर अपने सामने खड़े हुए बंदे को बचाने के बारे में पहले सोचेगी, चाहे से कुछ भी हो जाए। इसी वजह से वो कहता है जोया अब हमारी बारी है। वहीं इसकी बात सुनते हुए जोया हैरान, क्या हम जाएंगे? तो विपिन कहता है हाँ, ये अच्छा मौका है तुम्हें आगे बढ़ाने का और तुम्हारी पावर को दिखाने का कि आखिरकार तुम क्या कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। उसकी बात सुनने के साथ में जोया समझ जाती है। वो जल्द ही यहाँ पत्थर से बाहर निकलती है और अपना हाथ उठाते हुए कहती है ए इधर, बाय बाय। सस्पेंस के साथ में एपिसोड में यहीं पे खत्म करी जा रही हूँ। उसके साथ में एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। बाय बाय, टाटा और लाइक ठोक कर जाना।